क्या फिर से 2024 में बीजेपी का बोलबाला होगा या 2024 में मोदी को कोई बड़ी टक्कर देगा? क्या बीजेपी सरकार को कोई हरा सकता है या नहीं? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अभी से हाई होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष किसी मजबूत चेहरे की तलाश में जुटा है। नीतीश कुमार से लेकर केजरीवाल तक, राहुल से लेकर मायावती तक दावेदारों में शामिल है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं 2024 में पीएम के पद के लिए दावेदारों में कौन कौन शामिल है। दावेदारों में सबसे आगे हैं योगी आदित्यनाथ जी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे अव्वल दावेदार माने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के लिए जनता की भी पसंद माने जाते हैं, जिसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्य। उन्होंने उत्तर प्रदेश में माफिया राज को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह हर 6-8 महीनों में उत्तर प्रदेश में दहशत फैला रहे माफियाओं की लिस्ट को बनाते हैं और पुलिस को फ्री हैंड देकर उनका सफाया भी करवाते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अब देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था में गिना जाता है, जिसकी वजह से जनता योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री देख रही है। दावेदारी में आगे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, पिछले दिनों कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ जी ने कुतुब मीनार पर चढ़कर ऐलान किया कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। भले ही कांग्रेस पार्टी देश से गायब होती जा रही है, इसके बावजूद आज भी वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस नाते राहुल गांधी की दावेदारी तो बनती ही है। अब बात करते हैं पीएम पद के अगले दावेदार की। राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री पद के तीसरे उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने जब 2013 का विधानसभा चुनाव जीता तो लोग कहने लगे कि वो अगले पीएम हो सकते हैं। 2015 में वो विधानसभा चुनाव जीते तो फिर से लोगों को लगा कि इस बार तो पीएम पद पर वही आएंगे। 2019 चुनाव में उनके पीएम पद का सपना सिर्फ 271 सीटों से दूर रह गया और अब भी एक बार फिर से 2024 में आम आदमी पार्टी जीतने की उम्मीद लगा बैठी है। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जिसने पिछले कुछ चुनावों में नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी है, और वो है ममता दीदी। 2019 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने बंगाल में 20 से ज्यादा सीटें जीती तो लोगों को लगने लगा कि बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में दीदी को चुनाव में हरा देगी। मगर जिस तरह ममता दीदी ने अकेले दम पर, अपने दम पर बीजेपी को चुनाव में हराया, उससे कई लोगों की बोलती बंद हो गई। कई लोग ममता दीदी में भी देश का फ्यूचर पीएम देखते हैं। इसके अलावा पीएम पद के बाकी दावेदारों की बात करें तो कुछ लोग अखिलेश यादव जी का नाम भी गिनती में लेते हैं। इसके अलावा पीएम पद की दावेदारी पर नीतीश कुमार जी और शरद पवार साहब की गिनती भी की जा रही है। आपको क्या लगता है अगले पीएम पद पर कौन आना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जवाब हमारे लिए बहुत खास है। तो वहीं अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी हर बात को जानने के लिए देखते रहिए ज्ञान एक्सपर्ट्स।